सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन अ टू डिजिट नंबर, डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। ठीक है। मान लीजिए कि दो डिजिट का नंबर है, उस डिजिट में जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो हम एक्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमको एक वेरिएबल का यूज करके करना है। कि मान लीजिए, सो लेट लेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट एक्स बी दी यूनिट डिजिट। कौन सी डिजिट? यूनिट डिजिट। ठीक है, बस बराबर। एक्स जो है यूनिट डिजिट है। सो टेंस डिजिट क्या है? अच्छा, टेंस डिजिट भी है, वो ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस है। किसके? ओरिजिनल, आई मीन दैट यूनिट डिजिट के ये दो गुना है। कौन है? टेंस, जो टेंस का डिजिट है। तो लिखूंगा टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, जो टेंस है वो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, वो टेंस डिजिट है, वो ट्वाइस है यूनिट डिजिट के, तो 2x हो जाएगा। करेक्ट ना? जो टेंस का जो डिजिट है वो 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट तो हमारा x था, तो दो गुना है ना, तो 2x हो गया। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जो नंबर है, ओरिजिनल जो नंबर होगा, ओरिजिनल जो नंबर होगा, ओरिजिनल जो नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर वुड बी हाउ? ओरिजिनल कैसे होगा? एक तो हमारा x यूनिट प्लेस पर है, और ओरिजिनल नंबर ये टेंस है। टेंस मतलब, एक तो टेंस को हम लिखते हैं 10। क्या लिखते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय, मैं थोड़ा सा लंबा करता हूँ इसको। देखिए, मैं इसको यहाँ पर भी लिखता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आए। एक तो अपना डिजिट, जो यूनिट डिजिट था वो x था, प्लस हमारा जो टेंस का जो नंबर क्या है, 2x। क्या है? 2x है। 2x है ना? 2x तो है ही, ये अपना दो गुना है। बट टेंस जो नंबर है, टेंस नंबर है, उसको हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि एक है x और दूसरा कोई नंबर है ये 10, तो हमको 10 समथिंग करके लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं कुछ समझाता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए, ये यूं हुआ, ऐसा हुआ। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ 25। क्या लिखता हूँ मैं? 25। मैंने ऐसा नंबर लिखा 25। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20+5 ऐसा लिखूँ, चल तभी तभी तो 25 होगा। तो इस 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कैसे लिख सकता हूँ? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, और प्लस 5। 10 टू जा 20 और प्लस 5 25। बात एक्चुअली हो रहा है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 को। तो सेम ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई टेंस वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी 10 नंबर ऐड हो जाता है। क्या होता है? 10 नंबर ऐड हो जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि इसका इस तरह आपको मैंने समझाया। करेक्ट ना? ओके, समझाया। देखो, यू ऐसा हुआ, ये इस तरीके से हुआ यू। देखिए, 2x, अब 2x, बट ये दो गुना है ना। दो गुना किसका है? जो अपना 10 नंबर है, किसका? 10 का दो गुना है। ठीक है, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 10 जो 20x, 20x प्लस 1 21x, कितना हो गया? 21x। कैसे कैसे आया? ये 10 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 20x प्लस 20x प्लस 1 21x। बस बात समझ में आई? 21x। चलो, ये ओरिजिनल नंबर है। करेक्ट ना? फिर आगे इसने बोला कि अगर मैं नंबर को इंटरचेंज करता हूँ, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब कैसा हो जाएगा कि ये x इधर आ जाएगा, आई मीन y की जगह आ जाएगा, जो y एक्चुअली मुझे लेना नहीं है। मतलब ये 2x एक्चुअली उधर जाएगा और x इधर चला आएगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपको दूसरे पेज पे समझाता हूँ। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर मैं नंबर इंटरचेंज कर दूं, अब ध्यान सुनिए। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? तो आप कहेंगे हमारा ओरिजिनल जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर है वो क्या था? ओरिजिनल नंबर क्या था? अपना ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर है क्या था? ओरिजिनल नंबर अपना था कि x, ये यूनिट डिजिट का था ना, ये यूनिट डिजिट का था। सो आई विल राइट 21x ना, 21x। यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था 10
मल्टीप्लाई बाय 2x, 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, यहाँ पे लिखता हूँ, उधर नहीं जा रहा है, 21x, 21x, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस x, ये अपना ओरिजिनल नंबर था। अब इसको इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करो तो क्या मिलेगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग यू विल गेट, ये जो x है, ये x इधर चलाएगा 10 की जगह पर, बराबर ना, और 10 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, कोई भी नंबर आएगा। अब प्लस ओरिजिनल नंबर क्या था, मतलब सॉरी, टेंस की वैल्यू क्या थी, 2x थी, तो 10x प्लस 2x हाउ मच, यू विल गेट 12x, बराबर, ये तो 10x हो गया और ये 2x मिला तो 12x हो गया। तो हमारा जो इंटरचेंजिंग का जो नंबर है कितना है, 12x। अब आगे कह रहा है कि अगर जो इंटरचेंज नंबर है ये एक्चुअली ये 12x, और जो हमने हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उन दोनों को ऐड करके उसका समेशन कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो 21x है उसको और ये 12x, इसको दोनों के मिलाकर 66 आ रहा है। चेक करें हम लोग कितना आ रहा है, देखो, ये बोला तुम्हारे क्वेश्चन में, इसने ये बोला ना कि ये देखो कि द डिजिट, ये वाला इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, द सम इज 66, फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है। वो नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, लेट्स सी, सी, जस्ट लेट्स सी। ओके, नाउ दोनों को ऐड किया, हमारा आंसर कितना मिलेगा, हमारा कितना मिलने वाला है, हमको आंसर, आप कहोगे सर ये मिलेगा, देखो 12 इज रेड लाइन, कितना हो जाएगा ब्रो, 33x, 30, क्या हो गया, चल नहीं रहा, अच्छा ये बंद किया था मैंने, 33x, कितना एक्स, 33x, यू विल गेट 66। अच्छा ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 को मैं 33 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल रहा है भाई, मुझे 2, कितना मेरा 2, ये 2 मेरा एक्स की वैल्यू है, कितनी मिल रही है, एक्स की वैल्यू है। कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन आवर इक्वेशन की 10x एंड ऑन। अच्छा ठीक है, हमारा ओरिजिनल, एक और लेता हूँ पेज, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, तो हमारा ओरिजिनल जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर मेरे भाई कितना था, 21x था, कितना था, 21x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने कहा सर एक्स की वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा बोलो, 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा, 42 होगा। यानी कि जो टेंस की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल आंसर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सिंपल सिंपल करने का ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होंगे। रही बात यूनिट प्लेस की, तो आपको इतनी सिंपल, आप इतना आपको सीखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई भी नंबर लिखना है, अब मैं कहता हूँ 1 लिखो, तो आप लिखते हो 1। मैं कहता हूँ कि 21 लिखो, तो क्या 21 में 20 प्लस 1 ऐड हो रहा है, तभी तो 21 हो रहा है ना मेरे भाई, करेक्ट ना, करेक्ट नहीं करेक्ट। तो इस 21 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 20 प्लस 1, ये यूनिट प्लेस पे आ गया, ये टेंस प्लेस पे आ गया। टेंस प्लेस पर नंबर आते ही उसके साथ 10 ऐड हो जाता है, या 10 का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका लिख सकते हो ना 10 मल्टीप्लाई, ये 10 तुम्हें लिखना है, पर 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 तो रहेगा ही, बट ये 10 हमेशा रहेगा, ये फिक्स रहेगा 2 के साथ। 2 की जगह अगर कुछ और भी नंबर अगर 30 हो गया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, बट ये 10 तो कॉमन रहेगा ना, ये 10 शुड बी कॉमन, प्लस 1 ये यूनिट डिजिट का है, तब आया है आपका 21। दैट्स वाई आई एम मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 10 टू एनी नंबर। कोई कह रहा हो सर 50 बताओ, तो 50 के लिए क्या करोगे, 50 के लिए आपको करना 50 के लिए, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, तो ये 10 तो कॉमन रहने वाला है, 10 टेंस प्लेस पर, तभी उसका नाम 10 है ना, टेंस, ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, अब 5 तो कॉमन हो गया नंबर। ठीक है, so such type of things we can solve easily when we pay our attention properly. ठीक है, I hope let's we meet in next video. Okay, till then keep on solving mathematics question and be do hard work and be polite with everyone. Thank you.